हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के इस ब्लॉग में आपको हम बताएंगे कि कल हम जो है वो बारबेक्यू करने लगे हैं। काफ़ी 5-6 पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं कैबिनेट्स में, और आपको मुकम्मल ब्लॉग बताएंगे कि हम किस तरह जर्मनी में बारबेक्यू करते हैं और किस तरह हम जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी गेट टुगेदर करती है। ये एक ब्लॉग में आपको बताएंगे। अभी जो है वो आज सैटरडे है, आज जो है वो हमने चिकन काटना है, सारी प्रिपरेशन कर भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? आज हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कल के बारबेक्यू की। तो जैसा कि आप लोग शायद नहीं जानते, यहाँ पे जर्मनी में चिकन इस तरह से पूरे स्टोक मिलते हैं और बेसिकली ये स्किन साथ होती है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्लीन वगैरह कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे जो चिकन मिलता है वो जो है उसकी आपने खाल भी खुद उतारनी होती है और आपने जो है उसकी कटिंग भी खुद करनी होती है। और फराज भाई जो है वो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप देखें, आपको भी दिखाते हैं। ये इसकी खाल उतर रही है चिकन की। जो पाकिस्तान इंडिया में तो जो है वो शेफ़ होता है वो आपको खाल भी उतार के और मुर्गी साफ़ करके देता है, पर यहाँ पे ऐसा निज़ाम नहीं है। और ये बिल्कुल हलाल है क्योंकि हम इसको हलाल शॉप से लेके आए हैं। ये देखिए आप, ये जो है चिकन इस टाइम ये उतर गया है। ये देखिए, आपने चिकन का स्टोक लेना है, खुद ही लेनी है। और ये देखिए आप ऐसे करके इसकी खाल उतारनी है। जर्मनी आके ज़रूर आप जो है ना वो शेफ़ ज़रूर बन जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये चिकन, ये देखिए ये चिकन बिल्कुल इसकी खाल उतर गई है। और अब इसको आगे मैं सफाई के लिए लूँगा। पॉसिबल प्लेटें, गिलास, ये चीज़ें लेने आए हैं हम जर्मन स्टोर के अंदर। और ये जो है शॉपिंग के लिए वूलवर्थ जगह है, यहाँ से तो नहीं मिली। अब हम जा रहे हैं टेडी, एक और जगह शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं टेडी वगैरह, वूलवर्थ वगैरह, और यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली अपने बारबेक्यू का सामान लिया जो कि डिस्पोजेबल है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बारबेक्यू वाले दिन सफाई वगैरह की। तो हम लोगों ने यहाँ से प्लेट्स ली हैं, स्पून्स लिए हैं, फोक लिए हैं, नाइफ्स लिए हैं, ग्लासेस लिए हैं। तो ये चीज़ें अभी हम लोगों ने बाई की हैं टेडी से। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, देखते हैं कि और क्या हमारी लिस्ट में पेंडिंग है, तो वो अब लेते हुए जाएंगे। ये जो है ये कैबिनेट सिटी है और उसका जेंट्रूम का एरिया है। जर्मनी में हर सिटी का एक जेंट्रूम का एरिया होता है, जहाँ पे जो है जिसे हम मेन सेंटर इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसे मेन सेंटर कहते हैं। फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब जो है वापस आ रहे हैं शॉपिंग करके। आधी शॉपिंग हो गई है और आधी शॉपिंग जो है वो दोस्त को कहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडियन जो स्टोर्स होते हैं जहाँ से हमारा देसी सामान मिलता है वहाँ से वो लेके आएगा। अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब हम बनाने लगे हैं मसाला। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, लेमन जूस डाला है और हमने इसमें जो है वो टिक्का मसाला ऐड किया है। ये आपको पाकिस्तान इंडियन शॉप से जो है ये इजीली टिक्का मसाला मिल जाता है। और इसको अच्छे तरीके से फिर आपने क्या करना है, दही डालना है इसके अंदर, अच्छे तरीके से इसे आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फाइनली आपने चिकन को इसमें डाल के और अच्छे तरीके से आप देखें मिक्स करना है। और इसको फिर आपने जो है वो
मिक्स करने के बाद ओवरनाइट स्टे के लिए छोड़ देना है। तो अब हमने अच्छे से इसको मैरिनेशन कर लिए, जैसा कि आप देखें इसकी हर एक कट के अंदर तक मसाला चला गया। और इसे जो है अब हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे। हाँ। और कल इंशाल्लाह जो है फिर इनका बारबेक्यू करेंगे। और आपने पीस भी इसी तरह ही रखने हैं, ज़्यादा ना बड़े ना छोटे। और ये जिस थाई का पीस है इसको आपने अच्छे से कट्स लगा लेने, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं लगाने के बनते हुए रोटी अलग हो जाएगी। अब हम निकल चुके हैं जहाँ पे हमने बारबेक्यू करना है, और आपको अब जो है वो रास्ते का थोड़ा सा सफ़र दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको बारबेक्यू दिखाएंगे, किस तरह हम जर्मनी में बारबेक्यू करते हैं, किस तरह पाकिस्तानी गेट टुगेदर होता है। तो हम आप किधर जा रहे हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने कल आप लोगों को बताया था कि आज हम लोगों का बारबेक्यू है, और हमने कल सारी दिन जो है प्रिपरेशन वगैरह की थी, तो अब हम अपनी जर्नी की तरफ रवा दवा हैं। तो आज हमारा बारबेक्यू है, बाकी आपको अपडेट्स देते रहेंगे जब बारबेक्यू हमारा एक्चुअल स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फाइनली हम जो है वो बारबेक्यू की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। असद भाई जो है वो सारा सामान वगैरह उनके साथ हमने बड़ी हेल्प करवाई, और सामान वगैरह सारा ले आए हैं, अंगीठी भी रेडी है और मटेरियल भी आ चुका है। कोयले जलने के बाद जो है वो हमने मैरिनेटेड जो हमारा चिकन था वो हमने कोयलों पे अच्छे तरीके से रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो है वो कोयले हमारे फुली रेडी हो गए थे और उन्होंने अच्छे तरीके से आग पकड़ी थी, और मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा है। और अब आप देखें कि हम जो है वो टिक्के रख रहे हैं। शुरू में तो हमने सारे लेग पीस रखे, और उसके बाद जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम सेकंड टाइम जो सेकंड फेज़ होगा उसमें हम जो अपना दूसरा मैरिनेटेड किया हुआ चिकन है वाइट, उसको रखेंगे। तो ये है मलाई टिक्का, और फाइनली अब इसको हम रखने लगे हैं साथ। हाफ हमने दूसरा चिकन रखा है, हाफ हमने मैरिनेटेड मलाई टिक्का रखा है। फाइनली कुछ देर के बाद हमारे जो है वो टिक्के तकरीबन रेडी होने लग गए थे, तो हमने इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं, क्योंकि ऑयल लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके साथ जो है टिक्का वो बिल्कुल नरम होता है, और अच्छे तरीके से जो है वो टिक्का अंदर से भी पक जाता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी टिक्कों की खुशबू आ रही थी, और बहुत ही प्यारी शेप में टिक्के जो हैं अप्रॉक्सीमेटली रेडी हो गए हैं। फाइनली अब आप देख सकते हैं कि टिक्के कितने जूसी बने हैं और कितने खूबसूरत शेप में आए हैं। अब टाइम आ गया इनको सर्व करने का। टिक्के हमारे रेडी हो गए हैं, और इसमें अब दो कैटेगरी है। एक मलाई टिक्का है जो फराज भाई टेस्ट करके बताएंगे, और जो सादा टिक्का है वो मैं टेस्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मलाई बोटी इतनी मज़ेदार और जूसी हुई है, अभी गर्म बहुत है असल में ही देखेंगे। तो इसका जो मसाला है सबसे अंदर तक लगा हुआ है, डिलीशियस। और मैं आपको जो है वो दूसरी टिक्के का मसाला टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये हमारे दो वेजिस से बहुत बेहतरीन तैयार हो गए हैं। मसाला जो है ना बिल्कुल डीप पे लगा हुआ है, तो आप देखें ज़रा, बिल्कुल यानी हम लोगों का ये बिल्कुल जूसी इस तरीके से तैयार हुआ। अगर आप देखें इस साइड पे भी चलो बेहतरीन है। फाइनली अब जो है वो टाइम आ गया था कोयले वाली चाय पीने का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो हैं वो टिक्के के बाद कोयले वाली चाय ना पिएं। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, और मेरे फ्रेंड जो हैं वो डॉली चाय वाले से एक्सपायर थे, तो जिस तरह वो दूध डालता है चाय में तो वो ट्राई कर रहे थे। देखें आप चाय की शेप, और बहुत ही मज़ेदार चाय बनी थी कोयले के ऊपर। फाइनली अब जो है वो बारबेक्यू हमारा ख़त्म हो गया है। 4-5 पाकिस्तानी फैमिली जो हैं वो कंबाइंड हुई थी। इस तरह जो है वो हमारा बारबेक्यू होता है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आगे
आपको मिलेंगी देखने को। आपको यहाँ की लाइफ के बारे में बताएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग यूरो वाइब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।